अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुरैन मुसम्मा। मैं हूँ हुरैन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि जुनैरा माहम ने जो है वो बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है सितारा यासीन को। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आती है तो अल्लाह ही मालिक है। और स्क्रीन पे भी जिस तरह से आपको सारे प्रूफ्स नज़र आ रहे हैं और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि हाँ भी उन्होंने खुद सारा कुछ बताया भी है बाय लीगल एडवाइज़र्स के साथ, वकीलों के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से इसने अपने झूठा निकाहनामा और किस तरह से वो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। और उसके अलावा पाकिस्तान और जो है वो पाकिस्तान से बाहर लोगों की सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है। और उसको जो है देखा देखी अब बहुत सारे लोग भी इसी टॉपिक पे, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, मेरे शौहर ने तीसरी शादी कर ली। लेकिन मैं अब आपको जो है वो बाय प्रूफ अभी बताऊंगी कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। ने अपनी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको पहली बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त भी आपको बाय रिटर्न लेनी पड़ती है। इसके अलावा मुझे तो ये समझ नहीं आती जिसने निकाहनामा बनाया कितना झूठा और गलत बनाया। जिस तरह का उन्होंने निकाहनामा बनाया और उस पर बाकायदा लिखा भी हुआ शादीशुदा और उनके बच्चे भी हैं। जब उनके पास रिटर्न इजाज़तनामा नहीं था वो तो शादी कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने शादी की है इस तरह से तो फिर उनको 1 साल की सज़ा हो सकती है। और अगर जो जो लोग कहते हैं कि हाँ भी हम मीडिया पे आकर कुछ भी कोई भी हम तो व्लॉग शूट कर सकते हैं किसी भी तरह कोई भी अपने से हम लोग व्लॉग शूट कर सकते, इस तरह से नहीं है। हर प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपल्सरी होता है। अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है इस तरह का कि आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, इन वायलेंस फैला रही हैं, तो आपको 6 साल की सज़ा हो सकती है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि लीगल एडवाइज़र्स का है। और आप ये मुकम्मल वीडियो जो है वो देख भी सकते हैं किस तरह से उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया है। और जुनैरा माहम के आप भी जाके उनके चैनल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि उन्होंने बाय प्रूफ सारा कुछ दिखाया हुआ और सब कुछ बताया भी है। जुनैरा माहम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो शुएब भाई हैं उन्होंने भी उसको एक्सपोज किया। अब बात इस चीज़ की आती है शुएब भाई ने उसको क्यों एक्सपोज किया, बाकी लोग उसको क्यों नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग उसके मोहल्लेदारी में जो छोटे छोटे यूट्यूबर बाकी के हैं वो बाय फेस नहीं आना चाहते हैं, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। लेकिन शुएब भाई ने कहा कि हाँ जी जी मैं उसको मुकम्मल एक्सपोज करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है, अपने मुल्क पाकिस्तान का और इस्लाम का नाम ख़राब कर रही। इसने एक मन गढ़ंत कहानी गढ़ी है। और अगर ये इसी तरह से ही करती रही तो इसको ये जो है सज़ा भी हो सकती है। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और आपको समझाना है। अगर जो समझ आता है वो समझदार है, बाकी अल्लाह जानता है कि कौन गलत है और कौन। लेकिन बाय प्रूफ आपको यानी कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये गलत है। इस्लाम में या फिर पाकिस्तानी कानून में इस तरह से नहीं हो सकता। नामा यानी कि फ़िल करने वाले वो भी इतने बड़े यानी कि बेवकूफ़ी उन्होंने भी की है कि ना तो वहाँ पे वकील के दस्तखत है और ना ही वहाँ पे वकील जो इनकी लड़की की तरफ से वकील है ना ही उसकी आईडी कार्ड का नंबर है। उसके अलावा जो कि और आदमी की तरफ से भी वकील होता है और उसकी तरफ से गवाहान भी होते हैं, ना ही उनके जो है वो वकील है। तो वो किस तरह से लीगल फिर निकाहनामा हो सकता है, वो बिल्कुल इल्लीगल निकाहनामा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठा फेक एक निकाहनामा बनाया गया है। जो कि शादीशुदा हज़रात हैं वो अपना निकाहनामा निकाल के खुद भी देख सकते हैं और देखने के अलावा उनको पता भी होता है कि इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उनका निकाहनामा जो है वो निकाह होता ही नहीं है। हाँ, और जो मेरे सुनने वाले और देखने वाले हैं, कइयों के ज़हन में ये भी सवाल आता है कि अगर जिनके शौहर शादी चुपके से चुप करके खुद ही कर लेते हैं और जो उन्होंने पहले की है वो तो पहले कर ली, लेकिन ये जो पाकिस्तान में अभी ये जो रूल पास हुआ है तकरीबन इसको 2.5 साल 2 साल हो चुके हुए हैं। ये जो नया रूल पास हुआ कि बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। अगर कोई करता है और बीवी को पता नहीं होता है तो 1 साल की उसको सज़ा है। और अगर
जिस तरह से सितारा आके झूठ बोल रही है और लोगों को कह रही है, तो उसके ऊपर भी सज़ा है। मैं आप सबसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बताना चाहती हूँ कि ये सारा निकाहनामा और ड्रामा सब झूठा है। इसीलिए इसको देखने वाले और सुनने वालों को पता हो कि हम एक झूठी औरत के पीछे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए और अपने पैसा पैसा क्योंकि उसको पैसा आ रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रही है कि मुझे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि पैसा ज़्यादा आएगा तो मेरे जो हैं मेरे गाड़ी, बंगले सारा कुछ मैं खरीद सकूँगी। उसको ये नहीं पता है कि लोग इतने भी बेवकूफ़ या पागल नहीं हैं कि वो थोड़े दिनों के बाद जब उससे कहा जाता है हाँ भी तुम निकाहनामा दिखाओ, वो झूठा दिखाती है। वो कौसर को कहा जाता है वो झूठी दिखाती है। हर चीज़ उसकी झूठी है, वो हर बात-बात पे झूठ बोलती है। इसीलिए खुदारा आप भी होश के नाखून लें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाना है, आपको बताना है और इसको एक्सपोज़ करना है, और उसका बाकायदा जो उसने निकाहनामा दिखाया उसका स्क्रीनशॉट आप बार-बार मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या उसने निकाहनामा दिखाया और किस तरह का दिखाया। इस तरह का निकाहनामे की पाकिस्तान लॉज़ में और पाकिस्तान कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठा है। और ताकि मेरी वीडियो जो है इंडिया में और इंडिया से बाहर जो देखने वाले, सुनने वाले, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक झूठी औरत है, इसके ऊपर कोई ज़ुल्म नहीं हुआ। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखते हैं कि एक पाकिस्तानी औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है और उसके ऊपर जबर हो रहा है, और पाकिस्तान में अचानक से उसके शौहर जो उसका दिल करता है वो कर लेता है, रातों-रात उसने दूसरी शादी कर ली, उसके ऊपर ज़ुल्म हुआ। हालाँकि इस तरह से नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे वीडियो के बनाने का करने का मकसद ये कि उनको भी पता चल सके जो इंडिया से बाहर है, ताकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो और उनको पता चल सके कि इस तरह के फ़ेक निकाहनामे की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।